अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अर्सलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिहिमा फ़इन्नहु ला यदुर्रु इल्ला नफ़्सहु व ला यदुर्रुल्लाह शय्अन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदन लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस स्वलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गों और दोस्तों, बहुत दिनों से आपके सामने एक बात चल रही है। इब्तिदा यहाँ से हुई थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों की तकसीम तीन तरीके पर की है। एक के लिए तो फरमाया कि हुमुल फाइजून हुमुल मुफलिहून, वही लोग कामयाब होने वाले हैं, वही लोग कामयाबी पास होने वाले हैं, वही लोग क्या हैं, फलाह पाने वाले हैं। और ये फलाह पाने वाले कौन हैं, उसकी तफसील आप हज़रात के सामने आई थी कि जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाए हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल की बातों को मानते हैं, जो लोग मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर, हिसाब किताब पर और जन्नत और जहन्नम पर यकीन रखे हुए हैं, जो उनकी आँखों से बल्कि दिमागों से भी नहीं समझा जाता, लेकिन नबी ने कहा है इस वजह से उसके ऊपर पूरा एतमाद और यकीन करते हैं ईमान वाले। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए फरमा दिया कि हुमुल फाइजून हुमुल मुफलिहून। और इसी पर मैंने बताया था कि देखो, ईमान बहुत ही ऊंची नेमत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत ही सहूलत के साथ दे रखी है। इस ईमान को ख़त्म करने के लिए, इस ईमान को कमज़ोर करने के लिए और इस ईमान को हमसे छीनने के लिए मिनल जिन्नति वन्नास, शयातीन और दुनिया के इंसान नुमा शयातीन भी पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए हमें सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह तूने बहुत बड़ी नेमत हमें अता फरमाई है, ये नेमत हमसे न छीने और ये नेमत हमारे पास रहे और इस नेमत को कामिल बनाकर हम तेरे पास आए। ऐसी सूरत, ऐसी नुसरत, ऐसी हिफाजत और ऐसी मदद हमें फरमा। हर एक आदमी को दुआ करते रहना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला से, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। खैर, बहरहाल आज मैं दूसरी किस्म के इंसानों के मुतालिक जिक्र कर रहा हूँ जो अभी मैंने कुरान पाक की आयत में हज़रत के सामने पढ़कर सुनाई है।
बाज लोग दुनिया में देखोगे, बल्कि अक्सरियत हमेशा देखोगे तो दुनिया की नेमतों में, दुनिया की ज़ैब व ज़ीनत में, दुनिया के माल में, दौलत में, इक़्तिदार में, हुकूमत में और सब चीज़ों में ऐसे वो अंधे हो गए हैं कि अपने पैदा करने वाले को और अपने पैदा करने वाले का क्या हक है वो भी सारे भूल गए। कुछ उनकी अपनी बदकिस्मती और दूसरा शैतान की उनको मदद और शैतान की ताबेदारी, ये दो चीज़ें ऐसी है कि जिसकी वजह से अपने हकीकी मालिक, अपने हकीकी मौला से उन्होंने आंखें मोड़ रखी है। वो अल्लाह को एक नहीं मानते, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान नहीं लाते, रसूल पर ईमान नहीं लाते, अल्लाह की किताबों पर ईमान नहीं लाते और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने को तो मानते ही नहीं। गुज़िश्ता मैंने बताया था कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो काफिरीन थे उनका भी यही इसरार था। कहते हैं यही ज़िंदगी बस ज़िंदगी है, मर गए ख़त्म हो गई बात, ना कोई ज़िंदा होना है, ना हिसाब है, ना किताब है, ना कुछ। एक मरतबा अबू जहल हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया और बहुत पुरानी बोसीदा सड़ी हुई एक हड्डी पड़ी हुई थी, उस हड्डी को उसने उठाया और उठाने के बाद अपने हाथ में इस तरीके से रगड़ा। जाहिर बात है कि पुरानी हो जाने की वजह से, सड़ जाने की वजह से, वो दबाने की वजह से टूट गई और टूटने के बाद वो हड्डी जो है रेजा रेजा हो गई। उसको फिर उसने नीचे रेजे को डाला और डालने के बाद कहा, क्या हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, फिर इस तरीके से हो जाएंगे, फिर इसको दोबारा अल्लाह ताला जिंदा करेगा। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा जिंदा करने को, जिसको माआद से अरबी में ताबीर किया जाता है, तफसील के साथ जिक्र किया है और अकली और नकली दोनों दलाइल से बताया कि अल्लाह तबारक व तआला जो पहली मर्तबा हम कुछ भी नहीं थे फिर भी पैदा करने पर कादिर था, तो अब तो दोबारा उसको पैदा करना अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई मुश्किल नहीं है। बहरहाल वो आखिरत को मानते नहीं थे। मौजूदा ज़माने में भी आप देखो, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो मरने के बाद वो जिंदगी को वो मानते ही नहीं। लेकिन सही अकीदा ये है कि दुनियावी जिंदगी ये दायमी नहीं है, हमेशगी की नहीं है, बल्कि टेम्परवारी। कुरान पाक में और बिस्मिल्लाह में आप हजरात ने पढ़ा है, सुना होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं उस अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो रहमान, जो रहम करने वाला है, और रहीम दोनों जगह पर रहम करने वाला है, लेकिन रहमान में अल्फाज ज़्यादा है। इस वजह से इसका तर्जुमा है कि अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालहू दुनिया में अपने मानने वालों के ऊपर भी रहम करने वाला है और अपने न मानने वालों के ऊपर भी रहम करने वाला है। दुनिया में हम देखते हैं कि जो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मानने वाले को दे रखी है, वही नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने न मानने वाले को भी दे रखी है। सूरज की रोशनी है, बारिश है, हवा है और रिस्क है, खाना है, पीना है, दुनिया की नेमतें हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला के मानने वाले को भी और अल्लाह तबारक व तआला को नहीं मानता है उनको भी दे रखी है। और अभी सूरह कहफ में मैं पढ़ रहा था तो उसमें था कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो सारी नेमतें और ये ज़ैब और ज़ीनत बनाई है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि कौन इस नेमतों में फंस कर न रह जाए और इस नेमतों में भी अल्लाह तबारक व तआला को याद करे। ये हमारा इम्तिहान है। इसी वजह से कहा जाता है कि दुनिया दारुल इम्तिहान है। इस वक्त हमको अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। बुजुर्गों और दोस्तों, एक बात मैं इस वक्त आप हजरात के सामने ये बता दूं कि दुनिया की नेमतें
ये अल्लाह तबारक व तआला की रजामंदी की अलामत नहीं है। कोई आदमी ये ना समझे कि अल्लाह तबारक व तआला ने तंदुरुस्ती मुझे बहुत दे रखी है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे माल बहुत दे रखा है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे औलाद बहुत दे रखी है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इख्तिदार और हुकूमत सबसे बड़ी दे रखी है, तो मैं अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पसंदीदा हूँ। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। दुनिया की जितनी नेमतें हैं अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालों के यहाँ इसकी कोई भी कदर कीमत नहीं। एक हदीस में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की जो ये नेमतें हैं, सोना चांदी पैसे, दुनिया की नेमतें, अंदाजा लगाओ, उसकी अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालों के यहाँ मच्छर के पर के बराबर भी कीमत होती तो अल्लाह तबारक व तआला इन काफिरों को एक घूंट पानी भी नहीं देता। कुरान पाक में एक जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने साफ फरमाया है, मुझे खतरा है कि ये ईमान वाले जो हैं कहीं उनके ईमान में खतरा ना पैदा हो जाए। अगर ये खतरा ना होता तो इन काफिरों को मैं इतना सोना इतना माल देता कि इनके तख्त इनके दरवाजे ये सारे के सारे सोना के होते। बुजुर्ग और दोस्तों, इस माल की अल्लाह की यहाँ कोई कदर कीमत नहीं। बात पर से बात याद आती चली जा रही है। एक मरतबा एक वाक़या है, वाक़या लंबा है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होकर किसी वजह से एक महीने तक के लिए एक कमरे में बैठ गए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचते हैं। बड़े फिक्र में मस्जिद में दाखिल हुए, देखा तो साहबा बैठे हुए रो रहे हैं। वो पूरा वाक़या अगर बताने जाऊंगा तो शायद वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ वाक़े की तरफ इशारा कर रहा हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा तो इधर साहबी रो रहे हैं, इधर रो रहे हैं, इधर रो रहे हैं, इधर रो रहे हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाना है। फजर की नमाज पढ़ाई और पढ़ाकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने छज्जे में अपने कमरे में जाकर बैठ गए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत परेशानी, क्या हुआ है उसको जानना है, क्या बात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज क्यों है। वहां गए तो वहां एक गुलाम था। उनसे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाओ, मेरा सलाम पेश करो और कहो कि उमर आपसे मिलना चाहता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी हिम्मत नहीं थी कि बेधड़क हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच जाए। गुलाम गया, जाकर उसने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आकर कहा कि भाई मैंने सलाम पहुंचा दिया, इत्तिला भी कर दी, लेकिन जवाब इजाज़त नहीं मिली। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में आकर फिर मिंबर के पास बैठ गए। एक परेशानी थी, एक जज्बा था। थोड़ी देर के बाद फिर दिल में ख्याल होगा चलो दूसरी मरतबा जाता हूँ, फिर इजाज़त लेता हूँ। दूसरी मरतबा आप गए, फिर सलाम भिजवाया, फिर इजाज़त ली, लेकिन इस वक्त भी जवाब नहीं मिला। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला फिर आकर बैठ गए और फिर और साहबी भी बैठे हुए रो रहे थे सारे के सारे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फिर तीसरी मरतबा जज्बा हुआ कि फिर उठूँ, फिर जाऊँ, फिर इजाज़त लूँ, शायद इजाज़त मिल जाए। तीसरी मरतबा जाकर फिर सलाम पेश करवाया और इजाज़त तलब की। अब तीसरी मरतबा में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इजाज़त मिल गई। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे, सलाम किया और सलाम करने के बाद जिस मकसद के लिए पहुँचे थे, जिस बात की तहकीक के लिए पहुँचे थे, पहला सवाल उन्होंने यही कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
लोगों में मशहूर हो गया है कि आपने बीवियों को तलाक दे दी, ये सही है या गलत? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तलाक नहीं दी, गलत बात फैली हुई है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बहुत खुशी हुई, बेटी थी अपनी, बहुत खुशी हुई, और जो खुशी में आकर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहीं पर कह दिया अल्लाहु अकबर, और ये अल्लाह अकबर कह दिया। सारे मस्जिद में जो बैठे हुए थे सब ने सुन लिया कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बुजुर्गों और दोस्तों, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ये दुनिया की जो नेमतें हैं, जिस नेमतों को हासिल करने के लिए अल्लाह के हुक्मों को हम छोड़ रहे हैं, अल्लाह के हुक्मों की परवाह नहीं कर रहे हैं, उसी नेमत को हासिल करने की कोशिशें कर रहे हैं और उसी में हम पड़े हुए हैं। इस नेमत की अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कोई कदर कीमत नहीं है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुस्लिमीन, दोनों जहां के सरदार, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब, रसूल रब्बिल आलमीन, कितना ऊंचा दर्जा, कितने ऊंची शख्सियत, लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं, कुर्ता निकाल कर लेटे हुए हैं, तो रेत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पर लगी हुई है, एक चमड़ा है जिसके ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, एक मुट्ठी या दो मुट्ठी जौ पड़े हुए हैं वहां पर, और एक या दो जानवर के क्या है चमड़ा, खुश्क चमड़ा लटक रहा है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अल्लाह का हबीब, अल्लाह का रसूल, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अफजल, सबसे ज्यादा आला, सबसे ज्यादा ऊंचा, आज इनकी ये हालत कि न गाँव है, न तकिया है, न बिस्तर है, न बेड है, न कोई चीज है। और ये रोमन एम्पायर वाले, ईरान के बादशाह वगैरह के पास इतनी सारी नेमतें हैं, और ये सोचकर उन्होंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज कर ही दिया, देर होगी जरा माफ़ करवा दें आप हजरात के, होगा कि वक्त ज़्यादा ले लिया लेकिन बात अधूरी रह जाएगी। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रो पड़ा और कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी गरीबी, मोहताजगी, तंगी को देखकर मेरी आंख में आंसू आ गए। क्या इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा अल्लाह का महबूब, और इनके पास कुछ भी नहीं, और ये रोमन एम्पायर वाले और ईरान वाले बादशाहों के पास इतना खजाना, और ये नेमत है, ये नेमत है, ये नेमत है, ये नेमत है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और बैठने के बाद कहा कि उमर, क्या अभी तक भी तुम धोखे में पड़े हुए हो? अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की नेमतों के बजाय हमारे लिए आखिरत में तैयारी कर रखी है, और उनके लिए आखिरत में सिर्फ अज़ाब ही अज़ाब है। तो बुजुर्ग और दोस्तों, बात तो बाकी रह गई, इंशाअल्लाह आइंदा होगा। इस वक्त मैं सिर्फ एक ही मैसेज आप हजरात को दे रहा हूं कि दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए जितनी हमें जरूरत है, हलाल और जायज तरीके पर उतनी नेमतों को हासिल करो, कोई मना नहीं करता, कोई मना नहीं करता। इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए अपना अगर घर बनाया है, महल बनाया है, तो उसमें बैतुल खला की जरूरत है, बैतुल खला में जाना पड़ता है। अगर घर में बैतुल खला ना हो तो कितना ही बड़ा महल हो, वो अधूरा है, वो नाकिस है। लेकिन कोई आदमी बैतुल खला की जरूरत है, जरूरत पड़ती इस वजह से वहां बिस्तर लगाकर नहीं लेटता, जरूरत के वक्त जाता है, जाकर निकल आता है। इसी तरीके से दुनिया की जिंदगी की जितनी हमें जरूरत है
उतनी ज़रूरत के ऊपर मेहनत करो और बाकी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ तवज्जो करो, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ध्यान लगाओ, अल्लाह के अहकामात को पूरा करने की कोशिश करो। हुमुल फाइजून हुमुल मुफलिहून गुज़िश्ता मैंने बताया था, उसमें दाखिल होने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप हज़रात को भी इस पर अमल करने की सआदत और तौफीक नसीब फरमाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।